Hello students, today's topic is type of non-ideal solution. तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या होते हैं, जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते उन्हें हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशंस मीन्स the vapor pressure of the solution is high as compared to the vapor pressure of ideal solution। जैसे हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिया है, अगर उसका वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। अब ये जो वेपर प्रेशर है ये ज्यादा कैसे होगा, तो हमने सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके। तो हमने स्टार्टिंग में या तो सोल्यूट लिया और सॉल्वेंट लिए, दो अलग अलग लिए हैं। अब दो अलग अलग लिए हैं और इनको जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने सोल्यूट लिया और सॉल्वेंट लिया तो इनकी जो इंटरेक्शन होगी, सोल्यूट सोल्यूट की या सॉल्वेंट सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन होगी वो बाद की इंटरेक्शन से क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे आपने सोल्यूट यहाँ पर लिया है इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन, तो इथेनॉल में हमने यहाँ पर क्या देखा कि इथेनॉल में जब सोल्यूट लिया है तो उसमें पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इसको हम आसानी से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। लेकिन जब हम सॉल्यूशन बना देंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइक्लोहेक्सेन के बीच में आने की वजह से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सॉल्यूशन के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो सोल्यूट या सॉल्वेंट में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी लेकिन सॉल्यूशन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। इन अदर वर्ड हम क्या कह सकते हैं कि जो इंटरेक्शन होगी किस किस की, सोल्यूट सोल्यूट की, वो ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन के कंपैरिजन में। अब इसमें इंटरेक्शन ज्यादा है तो इसको हम वेपर्स में आसानी से चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें नहीं है इंटरेक्शन ज्यादा, वीकर इंटरेक्शन है, तो इसको हम आसानी से वेपर्स में चेंज कर सकते हैं। और जब हम इसको आसानी से वेपर्स में चेंज करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, किसके कंपैरिजन में, आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। तो इस ग्राफ में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किस किस के बीच में, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो यहाँ पर हमने क्या दिखाया हुआ है कि जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ये आइडियल सॉल्यूशन का है एंड दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन। क्यों, क्योंकि इसमें जो सोल्यूट सोल्यूट की इंटरेक्शन थी वो किसके कंपैरिजन में ज्यादा थी, सोल्यूट और सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ज्यादा थी। तो वेपर प्रेशर जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ solute and this is the vapor pressure of solvent and this is the vapor pressure of solution which is greater than the vapor pressure of ideal solution. Now non ideal solution show negative deviation. It means इसका मतलब क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। इसमें क्या था कि सोल्यूट सोल्यूट की इंटरेक्शन क्या थी, ज्यादा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि इसमें सोल्यूट सोल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन सॉल्यूशन के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया एसीटोन और इसमें क्लोरोफॉर्म ऐड कर दिया तो इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं इन दोनों में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने सॉल्यूशन बनाया तो इन दोनों के बीच में क्या आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई और इसकी इंटरेक्शन क्या हो गई, क्या हो गई, ज्यादा। किसके कंपैरिजन में, सोल्यूट सोल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। और इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, कम, और इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा। इन अदर वर्ड हमने किसका बताना है, सॉल्यूशन
का। तो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हम इसको तोड़ नहीं सकते क्योंकि इसमें वीकर इंटरेक्शन है, सॉरी स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन है। क्या है? स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन। किसके कंपैरिजन में? सोल्यूट सोल्यूट और सोलवेंट सोलवेंट के कंपैरिजन में। तो इंटरेक्शन इसमें ज्यादा है और इसमें कम है, तो इसको वेपर में चेंज करना आसान नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल से वेपर में चेंज होगा और इसी वजह से इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? कम। किसके कंपैरिजन में? आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। और ये हमने दिखाया गया है ग्राफ किस किस के बीच में? वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच इज नॉन आइडियल, और इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। किसके कंपैरिजन में? आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है? कि ये नीचे की तरफ कर्व है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है? कि ये ऊपर की तरफ कर्व है। तो ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया और ये नेगेटिव डेविएशन। Thank you student. If you like this video then like it and subscribe it.